सुनो बच्चों, कल बेटा लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? क्या किया था? स्पाइनल कॉर्ड हो गया था ना पूरा, फंक्शंस फ्रॉम द बुक। ठीक है बच्चे, अब लिखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी याद है किसको बोलते थे? पेरिफेरी, बाउंड्री, साइडवेज, उसको क्या बोलते थे बच्चे आप? पेरिफेरी। क्या बोलते थे? पेरिफेरी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया बच्चे? तुम्हारा सर आ गया, और सॉरी ब्रेन आ गई, और कौन आ गई? स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया साइडवेज जो भी आपकी नर्व्स जाएंगे, क्योंकि वायरिंग तो बेटा हर जगह है, सेंटर में तो है ही है, साइडवेज भी क्या है बच्चे? टोटली क्या की गई है? वायरिंग की गई है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तुम्हारे पास दो तरह की नर्व्स आती है। सबसे पहले लिखो सोमैटिक, सोमैटिक नर्व्स, सोमैटिक नर्व्स या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक, ओ सुमो, सोमैटिक, सो एस ओ, सोमैटिक एस ओ एम ए टी आई सी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक कौन सा था? कुछ याद है? सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम एक तरह से, लेकिन ये वो नर्वस सिस्टम है जो कि वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो लिख लो वॉलेंट्री एक्शंस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ब्रैकेट में लिख लो बच्चे, वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आगे दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स। कहां होगी क्रेनियल? ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स देख ली। क्रेनियल कितने पेयर होंगे बच्चे? 12 पेयर। कितने पेयर होंगे? 12 पेयर, 12 पेयर्स इधर और इधर। ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चे, जब आप बात करते हो क्रेनियल की, तो क्रेनियल में कुछ तो आती है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी मतलब देखने वाली, सुनने वाली, स्मेलिंग के लिए, टेस्ट के लिए, फील के लिए, ये सब क्या आती है बच्चे? तुम्हारी सेंसरी। क्या हो गई? सेंसरी। दूसरा, ठीक है, खाना खाते हुए, बोलते हुए, ये अपना पूरा ये जॉ हो गया, ये जो मसल्स होगी, इनको कॉन्ट्रैक्ट और क्या करना है? एक्सपैंड, है ना। आंखें बंद करनी है, आंखें खोलनी है, तो ये कौन सी होगी? सेंसरी है या मोटर है बच्चे? सेंसरी है या मोटर है? आंखें बंद करनी है, सेंसरी है मोटर? मोटर। मोटर क्या करेगी? आगे वर्क करेगी। सेंसरी सिर्फ क्या करेगी? सिग्नल्स क्या करेगी? नैतिक रिसीव करेगी। बाकी सब काम कौन करेगी? मोटर। कौन करेगी? मोटर। और मैंने उस दिन भी बताया था टंग क्या हो गई? मिक्स्ड। टंग क्या हो गई? क्यों? क्योंकि इसमें टेस्ट बड्स भी है प्लस, है ना, ये क्या करती है? काम भी करती है, बोलने के लिए, फूड को घुमाने के लिए, है ना, एक्सपल्शन के लिए, सब काम किसका है बच्चे? टंग का काम। इज इट क्लियर? समझ आ गई? तो टंग में कौन सी नर्व होगी? मिक्स्ड। कौन सी नर्व होगी? कौन सी नर्व होगी? मिक्स्ड नर्व। किसमें बच्चे? टंग। किसमें? टंग। अच्छा दूसरा, फेस पे भी कौन सी नर्व होगी? मिक्स्ड, क्योंकि सेंसरी क्या करेगी? रिसीव, और इसको वर्क करना है तो कौन सी हो गई? मिक्स्ड। आंखों कानों में ये कौन सी हो गई? सेंसरी। कौन सी हो गई? सेंसरी। अच्छा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों का जो फोकल लेंथ है वो बार बार चेंज होती है? अच्छा मान लो मैं यहाँ पे प्रांशु की पिक क्लिक कर रहा हूँ और एकदम से मैंने कैमरा दिलजोत की तरफ कर दिया, तो बच्चे क्या फोकस होने में थोड़ा टाइम लगेगा? लगता है ना टाइम। लेकिन जब आप इधर देख रहे हो और साथ के साथ इधर देख रहे हो, तो क्या फोकस होने में टाइम लगता है आपकी आंखों को? नहीं लगता ना। जैसे मैंने देवेंद्र पे फोकस रहना है, तो मैंने देवेंद्र को देखा, जैसे ही मैं हर्ष को देखूंगा ये सारे मेरे लिए क्या हो जाएंगे? ब्लर। ये क्या आ गया? फोकस में। जैसे ही मैं इधर शुभम की साइड देखता हूँ, ये सब ब्लर हो गए, उधर क्या आ गई? फोकस। तो आंखों के अंदर एक सीलियरी मसल और सस्पेंसरी लिगामेंट नाम की चीज होती है, सीलियरी बॉडी बोलते हैं, आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। वो क्या करते हैं? आंखों के लेंस को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। कितनी लाइट आंखों में जा रही है, ये वो चीजें कंट्रोल करेगी। तो वो कौन सी हो गई? मोटर। कौन सी हो गई?
ठीक है, पहले ज्यादा लाइट आ रही है, उनको सिग्नल जाएगा लाइट क्या करो, कम करो, है ना, प्यूपिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने हर्ष से अपना फोकस हरप्रीत की तरफ किया, साथ ही साथ बच्चे क्या गया, ब्रेन से मैसेज गया और आंखों ने अपनी फोकल लेंथ क्या कर ली, चेंज कर ली। तो आंखों में फोकल लेंथ चेंज करने के लिए जो आपकी नर्व होगी वो क्या हो गई, मोटर। क्या हो गई, क्या हो गई, मोटर। आंखों से एक तो जा रही है सेंसरी, जो सिर्फ सिग्नल क्या कर रही है, रिसीव, और आंखों को अपना काम करने के लिए कौन फोर्स कर रहा है बच्चे, मोटर नर्व। तो क्रेनियल कौन कौन हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती है और मोटर भी हो सकती है, और जितेश क्या हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है, ठीक है। मिक्स याद रखना टंग में और जो फेशियल नर्व्स होंगे। दूसरी टाइप ऑफ लिखो बच्चे, स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स ब्रैकेट में लिख लो, मिक्स्ड होती है। स्पाइनल नर्व्स आर ऑलवेज मिक्स्ड नर्व। स्पाइनल नर्व्स आर ऑलवेज मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व, ठीक है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के रीजन्स पता है वर्टिब्रल कॉलम के, लास्ट ईयर पढ़े होंगे। पहला कोई अच्छी जगह पढ़े होंगे, अरे वाह शाबाश, प्रांशु ने बताया सर्विकल, सर्विकल 2 हो गए, और कोई सर्विकल की बात, चकटे बटे बता, थोरेसिक, हीराकॉन, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स, है ना। तो ये रीजन जैसे वर्टिब्रल कॉलम के रीजन्स थे, वैसे ही तुम्हारे किसके रीजन्स हो जाएंगे बच्चे, किसके रीजन्स हो जाएंगे, स्पाइनल नर्व्स के भी। स्पाइनल कॉर्ड के साथ ऊपर से लेके नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो नर्व्स जुड़ी हैं वो कौन सी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स। कितने पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स, 31 पेयर्स। अलग अलग रीजन्स लिख लो। सर्विकल में होते हैं बच्चे 8, वहां 7 थी, 8 होते हैं सर्विकल में, लिख ले भाई, सर्विकल 8, थोरेसिक 12 पेयर्स, ये सब पेयर की बात कर रहा हूं मैं, डिप्लॉयड 12 पेयर्स, सर्विकल 8 पेयर्स, थोरेसिक 12 पेयर्स। उसके बाद लंबर 5 पेयर्स, लंबर के बाद कौन सा था, सैक्रम 5 पेयर्स, लंबर 5 पेयर्स, सैक्रम 5 पेयर्स, और लास्ट है कॉक्सिक्स 1 पेयर। देना टोटल हो गए 31, 12, 20, 5, 30। कॉक्सिक्स, कॉक्सिजियल या कॉक्सिक्स कोई चक्कर नहीं, 1 पेयर। लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स, सैक्रल 5, कॉक्सिक्स 1। शुभ बायोमेट्रिक 65 फिजिक्स में 73, 70 केमिस्ट्री में 70, आज ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, आगे बढ़े, क्लियर है बात? ओके। उसके बाद बच्चे इनको समझना बड़ी जरूरी है। ये सारी की सारी नर्व्स क्या है, मिक्स्ड। क्या है, मिक्स्ड। ध्यान से देखो बच्चे, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये लेबलिंग के लिए बहुत बार पेपर में आया है। इसको एक और डायग्राम से रिलेट करते हैं, वो भी बताऊंगा। पहले ये स्पाइनल कॉर्ड का आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखो बच्चे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या है बच्चे, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। ओके, पिछले साल एक डायग्राम किया था हमने, ट्रांसवर्स सेक्शन, न्यूरल स्पाइन, बीच में बॉडी और सेंट्रम, और सेंटर में एक होल था जिसको आप बोलते थे न्यूरल कैनाल। क्या बोलते थे, न्यूरल कैनाल। अगर याद हो आपको तो पिछले साल ये वाला डायग्राम किया था आपने, है ना। यहाँ पे बॉडी और सेंट्रल, यहाँ क्या थी, न्यूरल कैनाल, न्यूरल स्पाइन, ये दोनों क्या थे, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये किसका डायग्राम था, एक बोन थी किसकी, वर्टेब्रल कॉलम की, स्पेशली किसकी, थोरेसिक, किसकी, थोरेसिक की। इसके साथ एक दूसरा लगा हुआ था, बीच में एक डिस्क थी जिसको बोलते थे ग्रेसल या इनवर्टेब्रल डिस्क, वो वाला है। अब जो उसमें न्यूरल कैनाल थी ना, उसमें कौन रन करता था, स्पाइनल कॉर्ड। कौन, स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी भी वही है, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बैकबोन किसको प्रोटेक्ट कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को। और कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मेनिंजेस,
एक फ्लूइड भी है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, ये आ गई जो धागे की आप बात करते हैं वो ये आ गया। इसमें थोड़ा सा बच्चे एक चीज है, सेंटर में इसमें भी एक होल होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल। उसमें भी कौन सा फ्लूइड होगा? सेरेब्रोस्पाइनल। ये एक स्पाइनल कॉर्ड है। जिस धागे की हम बात करते हैं ना कि वर्टेब्रल कॉलम में एक धागा चलता है, वो धागा नहीं है, वो एक्चुअल में कौन है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें बहुत सारे कौन से हैं? नर्व सेल्स है। कौन से हैं? नर्व सेल्स, जिसका बाहर वाला मैटर क्या है? व्हाइट, मतलब बाहर कौन होंगे? एक्सॉन। अंदर मैटर क्या है? ग्रे, मतलब अंदर कौन है? साइटोन। अंदर कौन है? साइटोन। ब्रेन में ये क्या था? ब्रेन में क्या था? ऑपोजिट। बाहर क्या था? ग्रे, अंदर क्या था? क्लियर है बेटा इतनी चीज? अब अगर आप देखो तो आपको यहां पे दिखेगा कौन सी नर्व है? ये मिक्स्ड नर्व। कौन सी नर्व है? क्योंकि सेंसरी और मोटर दोनों क्या हो गई? इकट्ठी हो गई। लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड में जब जुड़ेंगी बच्चे तो क्या होंगी बच्चे? इकट्ठी होंगी या अलग अलग होंगी? अलग अलग। क्या होंगी? अलग अलग। अगर बात करो सेंसरी, तो सेंसरी कहां जुड़ रही है बेटा? डॉर्सल साइड। और जो मोटर है ये कहां पे जुड़ रही है बच्चे? वेंट्रल साइड। कहां पे? कहां पे? वेंट्रल साइड। ठीक है, क्लियर है बेटा? इधर ध्यान से सुनना बच्चे। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करो, अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करो, तो ह्यूमन बॉडी में आपके पास जो फ्रंट साइड है हमारी बॉडी की, ये साइड क्या होगी बच्चे? वेंट्रल। और ये साइड क्या होगी? डॉर्सल। बीच में क्या हो गया? मान लो ये आ गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो वेंट्रल साइड है वहां से बाहर कौन निकलेगी? मोटर। यहां से कौन निकलेगी? सेंसरी। और दोनों क्या हो गई? मिलके क्या बना लेगी? मिक्स्ड। क्या बना लेगी? तो अगर तुम्हें साइड वेंट्रल दी है तो कौन सी नर्व लिखोगे? मोटर। अगर साइड डॉर्सल दी है तो कौन सी लिखोगे? सेंसरी। और आगे जाके दोनों क्या हो जाएंगी? मिक्स्ड। मिक्स्ड बन के कौन सी नर्व बन जाएगी? स्पाइनल नर्व्स बच्चे। कौन सी? स्पाइनल नर्व। तो ये एक पेयर हो गया, एक ही लेवल पे चलेगा। ठीक है, सेंसरी मोटर स्पाइनल नर्व, सेंसरी मोटर स्पाइनल इकट्ठी होगी तो कौन सी हो गई? मिक्स्ड। कौन सी हो गई? अच्छा, एक चीज और तुमने ध्यान देनी है इस डायग्राम में, सेंसरी और मोटर में कोई फर्क है? देखना नर्व्स में कहीं कोई डिफरेंस दिख रहा हो तुम्हें? सेंसरी नहीं नहीं, ये नाम नुमो पे मत जाओ। सेंसरी, डॉर्सल, वेंट्रल, मोटर, बस ये, बाकी सोमा और ये कुछ नहीं करना। क्या है? कलर तो यार वैसे ही दे दिया। ये देखो, दिख रहा है बच्चे? ये देखो, इसको बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। कई बार क्या होता है ना, जैसे ये एक्सॉन है, क्या होता है? ये एक्सॉन आया, वैसे तो एक्सॉन को सीधा जाना था, लेकिन कई बार ये एक्सॉन क्या करता है? बीच में ऐसे ऐसे, ये क्या हो गई तुम्हारी? सेल। ये हो गया गैंग्लिया। क्या हो गया बच्चे? गैंग्लिया। गैंग्लिया तुम्हारी पूरी नर्व में वो जगहें हैं जहां पे एक्सॉन्स क्या करते हैं? एंटर भी करते हैं, और जहां से एक्सॉन क्या करते हैं? लीव करते हैं। ठीक है, इसको अपन एक कॉमन लैंग्वेज में समझे तो मान लो यार तुम लोग भाग रहे हो, दौड़ रहे हो किसी रेस में, और तुमने बीच में क्या है? एनर्जी लो पड़ रही है, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि कंप्लीट नहीं होगी, तुम बीच में रुके, पानी वानी पिया, दोबारा थोड़ी ग्लूकोन डी पी, एनर्जी आई और तुम वापस भाग। समझ आ गई? बस बहुत एक लंबे रूट की बस है ना? जैसे ही बस क्या करती है भाई, अपना आधा सफर कवर करती है, वो किसी स्टैंड पे, किसी होटल ढाबे पे रुक जाती है, खाना वाना खाते हैं और फिर दोबारा चल पड़ते हैं रिफ्यूलिंग। ठीक है, गाड़ी चल रही है, पेट्रोल डीजल है, कम हो गया, पेट्रोल स्टेशन पे गए, भरवाया और आगे चले गए। तो वो सेम काम यहाँ पे है। सिग्नल्स आ रहे हैं, एक्सॉन इकट्ठे की बजाय जगह जगह पे क्या है? गैंग्लिया है, जो कि सिग्नल को, ट्रांसमिशन को क्या करते हैं? क्विक। क्या करते हैं? सेंस जल्दी होना चाहिए या रिस्पॉन्स जल्दी होना चाहिए? होना तो रिस्पॉन्स भी चाहिए, बट दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी होना चाहिए? सेंस, है ना? सेंस जितना लेट होगा, रिस्पॉन्स जितना मर्जी तेज हो, क्या फर्क पड़ेगा बच्चे? है ना? मान लो आपकी तरफ किसी ने तीर चला दिया, ठीक है, आंखें बड़े आराम से उसे सेंस कर रही है, ब्रेन को भेज रही है, जब तक मोटर आएगा तब तक तो यहाँ लग चुका होगा। क्लियर है बेटा?
तो ये गैंग्लिया जहां होंगे वो आपकी कौन सी साइड होगी? सेंसरी। तो सेंसरी की पहचान किस किस से होगी बेटा बताओ? सेंसरी एक तो कौन सी साइड होगी बताओ? डॉर्सल साइड, और प्लस इसमें क्या होगा बेटा? गैंग्लिया। क्या होगा? गैंग्लिया। अच्छा, और मोटर कौन सी साइड होगी बताओ? मोटर कौन सी साइड होगी बेटा? वेंट्रल, और इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं है। स्पाइनल नर्व्स होती कौन सी है बच्चे? सारी की सारी मिक्स्ड, क्योंकि इसमें सेंसरी और मोटर दोनों होती है। ठीक है, ये डायग्राम की पहचान बता रहा हूं तुम्हें, ये कोई वर्ड्स लिखे नहीं आएंगे, तो तुम्हें लेबलिंग सिर्फ इतनी ही आएगी: डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, मिक्स्ड नर्व, स्पाइनल नर्व्स, सेंसरी, मोटर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सेंटर वाली कैनाल को क्या बोलेंगे? सेंट्रल कैनाल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल कैनाल। फ्लूइड कौन सा है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है बच्चे, ये आपकी होगी कौन सी नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स। तो पीएनएस में कौन कौन सी कर ली? सोमैटिक कर लिया, जिसमें थी क्रेनियल, और दूसरी क्या थी? स्पाइनल। अब दूसरा लिखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस एक ही बात है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लिखो बच्चे। इनवॉलेंट्री एक्शंस लिखो बेटा। इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस है बच्चे, ये कौन कंट्रोल करेगा बताओ? हाँ जी, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा बोलो? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करेगा बेटा? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो होती है इसमें, दोनों के नाम लिख लो। सिंपैथेटिक, दो लाइन छोड़ के लिखो, पैरासिम्पैथेटिक, या ऐसे दो कर लो, मतलब दो में डिवाइड कर लो। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसमें दिखेगा कैसे? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अरे ये क्या हो गया? अभी चीजें आई, वो ब्लैक थे ना। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक में लिखो prepares body for action। sympathetic में लिखो sympathetic prepares body for action, prepares body for action। ब्रैकेट में लिखो fight or flight। prepares body for action, fight or flight, fight or flight। under the stimulation, under the stimulation, under the stimulation, under the stimulation of adrenaline, under the stimulation of adrenaline। ये हार्मोन होता है बच्चे, इमरजेंसी हार्मोन होता है एड्रीनलिन। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में लिखो रिलैक्सेस द बॉडी आफ्टर इमरजेंसी, रिलैक्सेस द बॉडी to normal, relaxes the body to normal state, relaxes the body to normal state, relaxes the body to normal state after क्या लिखा था? Emergency, at the end of emergency, after emergency। सुनो, जो चीजें बता रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा बच्चे क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुनो ध्यान से, फाइट और फ्लाइट। अगर बॉडी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है तो उसमें अपने पास दो ही तरीके हैं, या तो हम बच्चे लड़ें या फिर हम भाग जाएं। ठीक है, हर टाइम लड़ना भी जरूरी नहीं होता, कई बार सिचुएशन से भागना भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, जरूरी है सिचुएशन से भागना।
नहीं ना, अपने तो खून में है यार, लड़ाई झगड़ा है ना, डट के खड़े रहना, मुसीबत का सामना करना है ना, यही तो सिखाते हैं पेरेंट्स भी, सब भी, है ना। लेकिन मान लो गली के अंदर सांड टक्कर मार रहा है, एक डॉग है, खुल गया है, काट रहा है वो, पड़ोसी के घर गए, उसके पास डॉग है, खुला है, भागा है, तुम्हारी तरफ भाग के आ रहा है, हाँ जी, हो जाओगे तैयार? मतलब ही नहीं है यार, क्या होगा? फ्लाइट, क्या होगा? फ्लाइट, है ना, यही होगा। घर वालों का मूड ठीक नहीं है, किसी और बात पे गुस्सा है, तुम आ गए आगे, तुमने अपने नंबर बताए, चप्पल जूते बेल्ट चल रही है, ठीक है, क्या करोगे? बेल्ट पकड़ लोगे ऐसे, हाँ जी, क्या करोगे? फ्लाइट। हर जगह फाइट जरूरी नहीं होती बच्चे, फ्लाइट भी जरूरी होती है, ठीक है, हर सिचुएशन आती है। यही लगा लो यार, मान लो एकदम से पंखे हिलने लग जाए, लड़ेंगे? पंखे को पकड़ के बैठ जाएंगे यहाँ पे? नहीं, भागेंगे ना। फाइट और फ्लाइट, फाइट का तुम्हें पता ही है, कुछ चक्कर नहीं। ओके, जैसे उस दिन सतनाम और हम जिद रहे थे, तो मैं क्या कर गया था, बच गए थे ना, हाँ, तो कितने फ्लाइट, कितने फाइट, समझ आ गई? कौन से हार्मोन के अंदर? क्या नॉर्मल स्टेट होती है वो बॉडी की इमरजेंसी सिचुएशन में? मान लो कोई भी कंडीशन, मान लो तुम्हें स्टेज पे एकदम से फादर स्पीच दे रहे थे और एकदम से फादर ने बोला बब्बन कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक सम वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक, और ये है ना। मान लो हर्षरन को एकदम से, सब बच्चों के बीच में हर्षरन बैठा था और एकदम से इसको कोई ड्यूटी दे दी जाए, है ना। ये सब सिचुएशन क्या है बच्चे, तुम्हारे लिए टफ सिचुएशन। तो सुनो ध्यान से, इसमें सबसे पहले तुम्हारा कौन सा बॉडी सिस्टम वर्क करता है? सिंपैथेटिक। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो सबसे पहले उस सिचुएशन को प्रॉपरली देखना बहुत जरूरी है। अगर आप हैरान होते हो, डरते हो, खुशी होती है, तो हमारी आंखें ज्यादा खुलती है ना। हैरानी होती है तो हम क्या करते हैं? ऐसे एकदम करते हैं ना, ऐसे करते हैं, सच्ची ये हुआ, बंद करते हैं आंखें, खोलते हैं। प्यूपिल शुड डायलेट। नंबर 2, हार्ट बीट क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इमरजेंसी सिचुएशन है, बॉडी को ऑक्सीजन क्या चाहिए? ज्यादा। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा। बीपी भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा। एयरवेज डायलेट, जो ब्रोंक्यूल छोटी ट्यूब्स है वो अपने आप क्या कर जाती है बच्चे? खुल जाती है ज्यादा, ताकि ज्यादा एयर अंदर जाए और बाहर आए। इसीलिए जब गुस्सा आता है ना, सांस फूल जाती है ना, आंखों से पानी आने लग जाता है, कांपने लग जाते हैं, है ना। जब अपने को चिढ़ाना तो आप अगले को चिढ़ाते हैं, देख रुपया करते हैं ना ऐसे गुस्से में, लेकिन वो नेचुरल है बच्चे, वो होगा बिकॉज ऑफ व्हाट? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद अब बताओ बच्चे, सलाइवा ज्यादा बनेगा कम? सलाइवा अगर इमरजेंसी सिचुएशन है ज्यादा, खाना थोड़ी है सामने वाले को, सलाइवा तो खाने में काम आएगा ना। मान लो तुम थप्पड़ मुक्के रहे हो किसी से, तुम्हारे दिमाग में आएगा विकास चॉकलेट होती है या मैं खाना खा रहा होता है, या मुझे भूख तो नहीं लगी हुई, मैं कह दूं 2 मिनट रुक के आता हूं, एक बार खाना खा, नहीं होगा ना बच्चे। तो सलाइवा प्रोडक्शन क्या है? ये एक खाने का प्रोसेस है, तो ये क्या कर दो अलग। सलाइवा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम। स्वेट ग्लैंड की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि हार्ट बीट ज्यादा है, ब्लड ज्यादा है, तो बॉडी को ठंडा रखना भी क्या है? जरूरी है। ओके। लिवर इंक्रीजेस द रेट ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके लिए चाहिए? रेस्पिरेशन। लिवर के पास स्टोर पड़ा है, ग्लाइकोजन को फ्री कर देता है, चलो बनती जा ग्लूकोज, और जितनी हेल्प हो सकती है बॉडी की हेल्प करो। डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया काम करेगा इमरजेंसी में या नहीं काम करेगा? नहीं काम करेगा। ये अपने साथ बहुत बार होता है, जब हम घबराते हैं या मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप नहीं फेस करना चाहते, हम बोलते हैं ना इंग्लिश में कि बटरफ्लाइज फील करते हो स्टमक में बच्चे, वो क्यों है? वो बस तुम्हारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर, ठीक है। उसके बाद आ गया एड्रीनल ग्लैंड ज्यादा बनेगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन का नहीं है अभी। यूरिनरी सिस्टम रिलैक्सेस द ब्लैडर। अच्छा, ब्लैडर को यूरिन स्टोर करने के लिए एनर्जी चाहिए या यूरिन पास आउट के लिए एनर्जी चाहिए? पास आउट के लिए तो स्पिंचर मसल ने क्या होना है? रिलैक्स। क्या होना है? रिलैक्स होना है, ठीक है। तो कई बार स्पिंचर मसल रिलैक्स होता है, हम पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं, नहीं सिंपैथेटिक। बॉडी ने यूरिन स्टोर करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ब्लैडर है तो साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? खाना।
जब भी तुम्हारी वॉलंटियर ड्यूटी होती है ना, और छोटे बच्चे अगर स्टेज पे जाने वाले होते हैं, जैसे ही स्टेज तक पहुंचते हैं ना, उनमें से 2-4 तो कहते हैं मैं गो टू वॉशरूम, है ना, मैम को कहते हैं, या हम लोग भी ऐसे ही स्टेज पे जाने लगते हैं ना, ऐसे लगता है कि यार एक बार हमें वॉशरूम जाना चाहिए, यूरिन पासिंग होना चाहिए। क्यों? वो किसके अंडर हो रहा है सारा? किसके अंडर हो रहा है वो सारा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चीटिंग को छोड़ के भी तुमने देखा होगा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आधे से ज्यादा बच्चे कहाँ जा रहे होते हैं? बच्चे वॉशरूम। हाँ, कोई सेटिंग वो पेपर वाली भी होती है, बट स्टिल पैरासिम्पैथेटिक ये सारी चीजें क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। आंखों को ज्यादा जरूरत नहीं है, अब हार्ट बीट स्लो है, एयरवेज दोबारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, लिवर दोबारा क्या कर रहा है बच्चे? पाइल बना रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज नहीं कर रहा है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम दोबारा, और ये यूरिनरी सिस्टम क्या करेगा? इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट, मतलब ये जो आपका ब्लैडर है ये दोबारा क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। समझ आ गई बच्चे? ये तुम्हारा कौन सा सिस्टम हो गया? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये कब काम करेगा? कब काम करेगा? किस सिचुएशन में? इमरजेंसी सिचुएशन में ये ज्यादा करेगा। नॉर्मली तो इसने जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है वो कंट्रोल करनी है, हार्ट बीट और ये सब इन्होंने कंट्रोल करनी है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, अगला टॉपिक लिखो, रिफ्लेक्स एक्शन। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बुक से ही हो जाएगा ये, तो बस सुन लो। लिखो बेटा, अरे मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, लिखो। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, बुक से कर लेना इसकी डेफिनेशन। अब रिफ्लेक्स एक्शन में 3 चीजें बड़ी जरूरी है। रिफ्लेक्स एक्शन हैज टू बी वेरी क्विक। क्विक में एक अच्छा वर्ड कोई? फास्ट और अच्छा, इमीडिएट, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, इट शुड बी ऑटोमेटिक एंड इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी। क्या क्या? इनवॉलंटरी, है ना? जैसे ही एकदम से हाथ किया, भाई साहब ने एक बार आंखें ऐसे की, सोचना नहीं है मैं कौन सा है इसको मारने लगा, बट स्टिल इसने सोचा नहीं, इनवॉलंटरी। स्पॉन्टेनियस, एक बार डिसीजन ले लिया। और क्या होगा बच्चे? इनवॉलंटरी, स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिक। क्या होगा? ऑटोमेटिक। ठीक है, किसकी वजह से होता है? स्टिमुलस की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? स्टिमुलस की वजह से। कौन कंट्रोल करता है? सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ध्यान से सुनना बच्चे, मान लो कोई स्टिमुलस आ, ये बुक में है, मान लो कोई स्टिमुलस आ गया। कोई स्टिमुलस बताओ एक आधा। हॉट ऑब्जेक्ट। स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस किसने रिसीव किया बेटा? रिसेप्टर। रिसेप्टर में तुम्हारे कौन आते हैं बेटा? सेंसरी ऑर्गन्स। कौन आते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके बाद सिग्नल कहां जाएगा बच्चे? किसके थ्रू जाएगा? सेंसरी नर्व के। सेंसरी नर्व के थ्रू कहां से एंटर करेगी सेंसरी बेटा? डॉर्सल रूट के। और किसमें जाएगी बेटा? स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें कौन से न्यूरॉन्स है बेटा? एसोसिएट न्यूरॉन। क्या हो जाता है तुम्हें? उसको बाद में देख लियो, ये देख लेना, नहीं करने का आ करना पहले। हाँ जी बेटा, स्टिमुलस, रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी, सेंसरी से डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट से तुम पहुंच गए कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एसोसिएट न्यूरॉन। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी रूट बनेगी बेटा? वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट से क्या निकलेगी? कौन सी नर्व बेटा? मोटर नर्व। और मोटर नर्व जो तुम्हारी है वो किसको काम देगी? इफेक्टर। कौन है इफेक्टर? मसल्स। स्पेशली कौन बच्चे? तुम्हारी मसल्स। और क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स। ये पूरे का पूरा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स पाथवे या रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये साइकिल नहीं होता। क्यों नहीं साइकिल हुआ? क्योंकि एक एंड से क्या है? ये ओपन है। ठीक है, चाहे तो इसे रिफ्लेक्स आर्क बोल दो, चाहे इसे रिफ्लेक्स पाथवे बोल दो। सीक्वेंशियल क्वेश्चन भी आ सकता है इससे बच्चे, सीक्वेंस टाइप भी आ सकता है इससे। ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए? क्विक और स्पॉन्टेनियस और इनवॉलंटरी। ठीक है, ऑटोमेटिक। इफेक्टर मसल रिस्पॉन्स। इतनी बढ़िया राइटिंग नहीं समझ आती है, तू क्या असर है अभी?
ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, चलो। रिफ्लेक्स एक्शन बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक होता है बच्चे नेचुरल, एक होता है नेचुरल, जिसको आप सिंपल भी बोलते हो, नेचुरल हो गया, सिंपल हो गया, या उसका नाम होता है अनकंडीशन। क्या होता है? अनकंडीशन। नेचुरल, ये बुक में है, कुछ मत लिखो, नेचुरल, अनकंडीशन और सिंपल। एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है बच्चे जो लर्न होता है, जो आप बाद में, है ना, एक्सपीरियंस, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, ये सब तुम्हारे कौन से रिफ्लेक्सेस है बच्चे? नेचुरल। ये तुम जन्म से ही सीख के आए हो, ये किसी ने नहीं सिखाया, नहीं सिखाया ना? हाँ जी, सिखाया कि नहीं सिखाया? अच्छा, क्या तुम्हें बोलना सिखाया गया है? यस, है ना? तो बोलना भी क्या रिफ्लेक्स है? नहीं, बोलना इज वॉलेंट्री एक्शन, बोलना इज वॉलेंट्री एक्शन, जो कि तुम्हें क्या किया गया? सिखाया। अच्छा, छोटा बच्चा, क्या उसे पता है कि मतलब मान लो कि कोई बर्तन पड़ा है, वो गर्म है, उसको टच नहीं करना है, क्या बच्चे को पता है? नहीं पता। लेकिन एक चीज जरूर है, आप उसको जितना मर्जी वहां से हटा लो, वो वहां चला जाएगा। एक बार थोड़ा सा हाथ लग जाए ना बच्चे, है ना, फिर वो उस बर्तन को देख के दूर भागेगा। क्यों? कौन सा रिफ्लेक्स हो गया बच्चे? लर्न्ड रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स हो गया? लर्न्ड रिफ्लेक्स। समझ आ गई बच्चे? तो ये कौन सा रिफ्लेक्स हो गया? लर्न। कोई हमसे बड़ा आता है तो ऑटोमेटिकली हम कुर्सी छोड़ के एकदम से खड़े हो जाते हैं, सोचते भी नहीं है भी कुर्सी तो दो और पड़ी है, वो वहां बैठ जाएगा। ठीक है, कौन सा रिफ्लेक्स है बच्चे? लर्न रिफ्लेक्स। ठीक है, किसी ने मान लो, है ना, एकदम से क्या कर दी, कोई पिन चुबो दी, तो एकदम से हम क्या करते हैं? पीछे हटते हैं, हाथ मारते हैं। कौन सा रिफ्लेक्स है? कौन सा रिफ्लेक्स है? लर्न रिफ्लेक्स है। मान लो कोई मॉस्किटो बाइट करता है ना, तो आप देखते नहीं कि वो बाइट सच में हो रहा है कि नहीं, आप एकदम से क्या करते हैं? ये कौन सा रिफ्लेक्स हो गया? ये भी कंडीशन। क्या हो गया? ये भी कंडीशन की, कंडीशन के हिसाब से आपने क्या किया, कंडीशन के हिसाब से आपने चीजों को सीख लिया। समझ आ गई? तो स्नीजिंग, कफिंग और ये कई बार ऑड वन आउट में आ जाता है। अच्छा, वॉलेंट्री वो चीजें जो आप सोच समझ के कर रहे हो। मच्छर मार रहे हो तो वो वॉलेंट्री नहीं है, ठीक है, वो भी आपको सिखाई गई है ना, कि हाँ ठीक है, मार रहा है, ये डंक मार रहा है तो आप इसको मारो, तो हाथ मारो इसके ऊपर, है ना। कई बार क्या है, बच्चे स्क्रैच करते हैं, इचिंग होती है, ये भी अपना क्या हो गया? एक तरह से नेचुरल हो गया। क्या हो गया? एक तरह से नेचुरल। समझ आ गई? नेचुरल और कंडीशन। वॉलेंट्री समझ गए, है ना, सोच समझ के किया हुआ काम क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री। बुक के अंदर वॉलेंट्री और रिफ्लेक्स का और कंडीशनड और अनकंडीशनड के डिफरेंस लिखे हुए हैं, वो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लें। उसके बाद बच्चे एक पावलो एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? एक पावलो एक्सपेरिमेंट किया गया। मैं एक तुमसे क्वेश्चन पूछा, अभी मैंने उधर भी पूछा था। केरला स्टेट की बच्चे एक डिश है, एर्नाकुलम, ठीक है, वेजिटेरियन डिश है। कोई गया साउथ इंडिया में? साउथ इंडिया में गया आप गए? ये डिश खाइए बच्चे, डोसा सांभर ही खाया, बस उस जैसा सही होता है यार। बबन खाया बच्चे? नहीं, इसलिए अब मैं नहीं खाया, जन्म नहीं खाया। जन्म केरला गया था कब? पिछले साल। अच्छा चलो छोड़ो इसको, तुम कोई जो तुम्हारी फेवरेट डिश है उसको दिमाग में सोचो। कोई आइसक्रीम, कोई चॉकलेट, देवेंद्र के दिमाग में जूते आ रहे हैं, चप्पलें आ रही है, बेल्टे आ रहे हैं, डंडे। हाँ जी, कोई भी फेवरेट तुम्हारी जो डिश है जो तुम्हें अच्छी लगती है सोच लो। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है ना, सोच लो। खाने का सोचते ही बच्चे मुंह में पानी आने लग जाता है। खाने की चीज ये भी थी, लेकिन इसको सोच के तुम इधर उधर की बातें किए जा रहे थे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, है ना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा कौन सा रिफ्लेक्स हो गया? कंडीशनड रिफ्लेक्स। फेवरेट चीज का सोचते ही मुंह में पानी आना मींस इट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? कंडीशनड रिफ्लेक्स। तुमने उसका टेस्ट तुम्हें याद है, तुम्हें पता है कि जब भी तुम उस चॉकलेट को खाते हो तो ऑटोमेटिक सलाइवा प्रोडक्शन क्या हो जाता है? ज्यादा। जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल तोरी टिंडे की सब्जी, कितनी मर्जी तुम्हारे आगे रख दो बच्चे, मुंह में पानी आएगा क्या? जो है वही क्या करेगा बच्चे से? होता है ना मम्मी। छोटे बच्चे को आप एक बार चॉकलेट खिला दो, दूसरी बार आप चॉकलेट का रैपर खोल रहे होगे ना, उतने में ही ऐसे नदियां बह जाएंगे बच्चे।
डॉग के साथ ये होता है ना, आप कुछ खा रहे हो, डॉग आपकी तरफ देख रहा है, आप थोड़ा सा उसके मुंह की तरफ ले जाके वापस खाना वापस ले आओ, ठीक है, फिर करके वापस ले आओ बच्चे, लगातार बच्चे क्या नीचे आप देखोगे सलाइवे सलाइवे। दीज आर विच रिफ्लेक्सेस, दीज आर विच रिफ्लेक्सेस, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। समझ आ रही है? ऐसे ही पावलो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो आप कई जगह पढ़ते हो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले डॉग को एक ब्रेड डाल दी, डॉग ने ब्रेड खा ली, दूसरी बार उसने क्या किया, बेल बजाई, ठीक है, डॉग ने देखा और दोबारा बैठ गया। इससे क्या मतलब है, बेल से क्या मतलब है? फिर उसने क्या किया, बेल बजाई और ब्रेड दी, 3-4 दिन रिपीट किया, बेल बजाई और ब्रेड रख दे, बेल बजाई और ब्रेड रख दे। उसके बाद क्या किया उसने, बेल बजाई ना, बेल बजाते ही क्या कर गया, डॉग उठ के आ गया और मुंह से क्या स्टार्ट हो गया बच्चे, सलाइवा। बेल को देख के नहीं, लेकिन वो कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया, उसकी ब्रेन ऐसे इंटरप्रेट कर रही है कि जब भी ये बेल की आवाज आएगी साथ ही साथ क्या मिलेगा बच्चे, खाना, ठीक है। डॉग की ट्रेनिंग ही ऐसी ही होती है बच्चे। मान लो आप घर पे डॉग को वो हैंडशेक सिखा रहे हो या बैठना सिखा रहे हो, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा बच्चे, तुम्हें उसे खिलाना पड़ेगा, है ना। आप हाथ में बिस्किट या कुछ भी चीज रखोगे, अगर उसने वो परफॉर्म किया तो आप उसे खिला दोगे। 2 बार 3 बार 4 बार जब आप ये रिपीट करोगे तो उसकी वो आदत हो जाएगी। हर बार जब आप डॉग को बैठने के लिए बोलोगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे क्या दोगे, खाना दोगे। तो वो आपको उसको बार बार क्या करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। ये कौन सा रिफ्लेक्स हो गया बच्चे तुम्हारा, कंडीशनड रिफ्लेक्स। कौन सा हो गया, कंडीशनड रिफ्लेक्स।